देखें, बंदे मोमिन जो होता है ना, वो हालात से कभी घबराता नहीं, मायूस नहीं होता है। मायूसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है यार। जब अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि तुम कुछ भी हो जाए मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना, तो बंदे मोमिन को कभी नाउम्मीदी जचती ही नहीं है ना। और कोई कितनी भी मुश्किल घड़ी कितनी भी आ जाए उसके लिए, कितनी मुश्किल अय्याम आ जाए, उसके लिए तो हर हाल में खैर ही खैर है। वो मफ़हूम हदीस है ना कि बंदे मोमिन के तो दोनों हाथ में लड्डू हुआ करते हैं, समझ रहे हैं। जब कभी मुश्किल दिन आए, ख़राब अय्याम आए, तो वो क्या करता है, बंदे मोमिन सब्र करता है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख करके वो सोचता है कि यार अगर हमारे लिए आज ये मुश्किल घड़ी आई है तो अल्लाह इस दिन इस मुश्किल से हमें निकालेगा भी, हाँ, वो हमें आसानियाँ भी नसीब फरमाएगा। तो वो उस वक्त सब्र करता है तो अल्लाह उस सब्र पर उसको अज्र देता है। मुश्किल में, मुसीबत के वक्त सब्र करके वो खैर हासिल कर लेता है। और जब आसानी और जो है खुशहाली के अय्याम आते हैं तो वो क्या करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जो शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसको मज़ीद अता फरमाता है। तो दोनों हाल में, दोनों सूरतों में, हर सिचुएशन में बंदे मोमिन के लिए खैर ही खैर होता है। घबराए वो जिसका कोई अल्लाह ना हो यार, हाँ, हम बंदे मोमिन क्यों घबराए, जिसका खालिक व मालिक राज़िक अल्लाह है। वो एक दफ़ा क्या हुआ, एक ताबई बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है हज़रत अबू हाजिम। आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, बहुत हालत मुल्क के ख़राब हो रहे हैं हालात, है ना, महंगाइयाँ बिल्कुल उरूज पे हैं। तो हमारा आज का नौजवान क्या है, ये मायूसी का शिकार होता जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। नई जनरेशन बिल्कुल वो सोच रही हमारा क्या होगा क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, जिसके साथ हमेशा उसका अल्लाह हो उसका क्या होने वाला, समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग गए हज़रत अबू हाजिम के पास और उन्होंने जाकर के अर्ज़ किया कि हुजूर महंगाइयाँ बहुत बढ़ रही हैं तो हमारा क्या होगा। तो आप मुस्कुराए और कहा कि आपका क्या होगा, फ़िक्र तो उसको हो जिसका कोई ना हो आगे पीछे, तुम्हारे साथ तो अल्लाह है तुम्हारा ना, तुम्हारा परवरदिगार है, तुम्हारा खालिक व मालिक है, तो तुम्हारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब फिर भी जैसे हमारा क्या होगा, इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम कैसे खाएं पिएंगे, कैसे जिएंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, बेटा महंगाई से पहले जो अल्लाह तुम्हें खिलाता पिलाता और जिलाता था, वो अल्लाह महंगाई के बाद भी तुम्हें खिलाए पिलाएगा और जिलाएगा, हैं। वो कादिर मुतलक है, रिस्क देना ये उसका काम है ना। तो तुम्हें इसकी क्या फ़िक्र कि हमें महंगाई बढ़ रही है। तो अरे भाई महंगाई सिर्फ तुम्हारे लिए तो बढ़ नहीं रही है, तो तुम पहले से सोच सोच करके क्यों परेशान हो रहे हो। हमें हर हाल में अपने रब की ज़ात पे तवक्कुल रखना है ना। हमारे मुस्तकबिल का मालिक हमारा अल्लाह है, वो हमें जो है बेहतरी नसीब फरमाएगा। और हाल मैंने बताया ना कि आपको अपने रब की ज़ात से अच्छी उम्मीद रखना है ना, उसकी ज़ात पे यकीन रखना है कि अल्लाह तुम्हें किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो हर हाल में, वो कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के लिए वही करता है जो उसके लिए बेहतर हुआ करता है। तो अल्लाह हमारे लिए बेहतर फरमाएगा, हमें उस पर भरोसा रखना है, रब रसूल पे। हर हाल में हमें सब्र और शुक्र से काम लेना। याद रखें, अगर आप शुक्र से काम ले रहे हैं, हमेशा अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, तो वादा है। आज हर बंदे की एक सोच है क्या कि यार क्या करें कि कुछ आगे बढ़ें, क्या करें कुछ आगे बढ़ें, क्या करें कि मज़ीद हासिल करें, क्या करें कि यार कुछ तरक्की करें और आमदनी बढ़े, है ना, वसाइल बढ़े, असबाब बढ़े। हर किसी की, दुनिया की यही फ़िक्र है, कुछ ऐसा करो यार कि अब कुछ मज़ीद हासिल किया जाए, कुछ ज़्यादा हासिल किया जाए, कुछ बढ़ा करके हासिल किया जाए। ये हर किसी की सोच है, मगर कोई गारंटी नहीं कि यार आप जो कुछ कर रहे हो उसमें आपको मज़ीद मिल ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, अगर आप वो काम करोगे ना तो पक्का है आपको बढ़ा करके मिलेगा। और वो क्या है, अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ताकीद के साथ, लाम भी ताकीद, नून भी ताकीद, है ना। अगर तुमने शुक्र मेरा अदा किया, हर हाल में मेरा शुक्र अदा करते रहे, मैं तुम्हें बढ़ा के दूँ, पक्का है।
हर किसी को ये फिक्र है ना कि तरक्की कैसे करे, बढ़े, आगे कैसे बढ़े, मजीद कैसे हासिल करे। आपके लिए एक आसान सा नुस्खा बंदे मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए, शुक्र अदा करना शुरू करो। क्या? शुक्र अदा करना शुरू कर दो। आप शुक्र करोगे, अल्लाह आपको मजीद अता फरमा देगा। एक गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या है। वो कहते हैं कि जो है उनके ज़माने में एक बहुत बेचारा बड़ा फ़कीर, मफलूकुल हाल, खस्ता हाल, कि उसके पास खाने की रोटियां तो छोड़ो, बदन छुपाने के कपड़े भी नहीं थे। बदन छुपाने के कपड़े भी नहीं थे। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे अल्लाह से कलाम करने के लिए। तो रास्ते में वो बंदा आपको बैठा नज़र आया, गरीब, बिल्कुल खस्ता हाल। वो क्या मट्टी और धूल से ना अपने सतर को छुपाए हुए था, उसके पास कपड़े नहीं थे। तो वो क्या मट्टी और धूल से अपने पास अपने बदन को, अपने सतर को छुपाए हुए था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को जाते हुए उसने देखा तो उसने आवाज़ दी और कहा, हुजूर मेरी एक इल्तिजा है, मेरे रब से मेरा अरीज़ा पेश कर दीजिएगा। तो कहा, बोलो तुम्हारा क्या अरीज़ा है? तो उसने कहा कि हुजूर गुजारिश ये है, अल्लाह सबको देता है, सबको खिलाता है, सबको नवाज रखा है उसने, मैं भी उसका बंदा हूँ। अल्लाह से अर्ज़ कर दीजिएगा वो मुझे भी कुछ दे दे। खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है ना, और बदन छुपाने के कपड़े तक नहीं है। कम से कम मुझे कुछ अता कर दे ताकि मैं भी खा पी लूँ, है ना, मैं भी, मेरे पास भी घर हो जाए और मेरे भी 2-4 जोड़े कपड़े हो जाएं जिससे मैं अपने जो है सतर को छुपा सकूं। तो हज़रत मूसा ने कहा, ठीक है, मैं जा कर के तुम्हारा रिज़ा अल्लाह से पेश कर दूंगा। अब कहते हैं कि आप आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा अमीर इंसान आपको मिला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। वो कह रहा है कि मेरे पास मालो दौलत की रेल पेल है, एकदम से मतलब बेशुमार दौलतें। उसने कहा, हुजूर मेरा एक अरीज़ा है, मेरे अल्लाह से अर्ज़ कर दीजिएगा। तो हज़रत मूसा ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या अरीज़ा है? तो उसने कहा कि आप मेरे अल्लाह से जा कर के कह दीजिएगा कि अल्लाह अब तूने मुझे बहुत नवाज दिया है, बहुत सारी मेरे पास दौलतें हो गई हैं, बड़े मेरे पास मालो मता है, अब मुझसे संभाले नहीं समझ रही है ये नेमतें तेरी। अब ऐसा कर कि ये नेमतें मुझ पर बंद कर दे, वरना मैं बिगड़ जाऊँगा। इतना तूने मुझे पैसा, इतनी दौलत दे दी है कि ये मुझसे संभल नहीं रही है दौलत, अगर ज़्यादा कुछ देगा ना तो मैं बिगड़ जाऊँगा। तो अल्लाह से जाकर के कह देना कि अब मुझे ना दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ी सी हैरानी हुई कि यार एक बंदा है, उसके पास बदन छुपाने के कपड़े तक नहीं है और वो कह रहा है कि मुझे कुछ दे दे अल्लाह, और एक है जिसके पास इतनी दौलत अल्लाह ने दे दी, कह रहा है कि संभाले नहीं संभल रही है और अगर ज़्यादा देगा तो मैं बिगड़ जाऊँगा। तो जाकर के इन्होंने अल्लाह से रिज़ा पेश किया और कहा, मेरे मालिक तेरे 2 बंदे आज अजीब मिले हैं, एक के पास कुछ भी नहीं है और एक के पास इतना है, वो कह रहा है कि मैं संभाल नहीं पाऊँगा। तो अल्लाह ऐसा कर, वो कह रहा है कि मुझे अब देना बंद कर दे, और एक कह रहा है मुझे दे दे। तो अल्लाह जो इसको दे रहा है ये उठा कर के इस गरीब को दे दे, ये जो इसको अमीर तरीन इंसान को जो दे रहा है उसको अब ना दे करके, क्योंकि उसका कहना है कि मुझे अब नहीं चाहिए, तो उसको ना दे करके क्या करें, उस गरीब इंसान को दे दें जिसको हाजत है, ज़रूरत है। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा ठीक है मुझे देने में क्या है, मगर एक काम करना है, जिसको नहीं चाहिए, वो मेरा अमीर तरीन बंदा जो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, उससे जा कर के मेरा एक पैगाम उसको पहुंचा दीजिएगा, उससे कह दीजिएगा कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। क्या बोला अल्लाह ने, क्या इरशाद फरमाया, जा कर के उसको बोल देना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। और जिसको चाहिए उसको बोलना कि वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसको देना शुरू कर दूंगा, मैं उसको। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, दूसरा दिन हुआ तो उसी रास्ते से फिर गुजरे। पहले वो अमीर बंदा मिला और उसने कहा कि हुजूर मेरा जो है अरीज़ा मेरे अल्लाह से पेश किया था आपने, तो आपने फरमाया हाँ। तो कहा फिर मेरे अल्लाह ने क्या जवाब दिया? तो आपने फरमाया कि देखो तुम्हें नहीं चाहिए अगर अल्लाह की नेमतें अब, तो अल्लाह ने कहा है कि उससे जा कर के कह देना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूँगा। कहते हैं जैसे उस बंदे ने जुमला सुना उसकी आंखें भर आईं और वो रोने लगा और उसने कहा ये कैसे मुझसे हो सकता है
कि मैं अपने करीम को भूल जाऊं और उसका नाम लेना और जपना मैं छोड़ दूं। मैं फुटपाथ पे पड़ा एक इंसान रहा करता था, खाने की रोटियां नहीं थी, न रहने का मकान था, न पहनने के कपड़े थे, कुछ भी नहीं था, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे फुटपाथ से उठा करके दुनिया का इस वक्त सबसे अमीर तरीन इंसान बना दिया है। इतनी दौलतें नवाज दी उसने, और मैं उस करीम को आज भूल जाऊं, ये मुझसे कभी नहीं हो सकता। तो फिर हज़रत मूसा ने कहा, अगर तू अपने रब का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ेगा तो फिर अल्लाह तुझे अता करना भी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे देता ही रहेगा। बहरहाल ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे ये बात कह कर के आगे बढ़े तो देखा वो गरीब बंदा जो मफलूकुल हाल था, खस्ता, वो भी बैठा हुआ। उसने पूछा कि हुजूर, मेरा अरीज़ा आपने पेश किया था? तो आपने फरमाया, हाँ तेरा भी अरीज़ा मैंने पेश किया। तो उसने भी पूछा कि फिर अल्लाह ने क्या जवाब दिया? तो आपने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे देना शुरू कर देगा। तो वो झल्ला गया एकदम से, मतलब एकदम से बौखला सा गया, और उसने कहा कि मैं किस बात पे शुक्र अदा करूं? मेरे पास है क्या कि जिसका मैं शुक्रिया अदा करूं? उसने मुझे क्या दिया है? ना मेरे पास खाने का कुछ है, ना रहने का कुछ है, ना पहनने का कुछ है, मैं किस बात पे शुक्र अदा करूं? कहते हैं अभी वो झल्ला करके इतना बोल ही रहा था, इतने में तेज़ हवाओं का झोंका आया, और जिस धूल मट्टी से वो बदन छुपाए हुए था ना, सतर, वो धूल मट्टी भी उड़ करके ख़त्म हो गई और वो नंगा रह गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादान, कितनी बड़ी तूने नादानी की है। तू कह रहा था अल्लाह ने तुझे क्या दिया? अरे बेवकूफ़, कम से कम बदन छुपाने, सतर छुपाने की धूल और मट्टी का तो इंतज़ाम कर दिया था अल्लाह ने तेरे लिए। आज तू इस पर शुक्र अदा करता, कल अल्लाह तुझे लिबास फ़ाखरा अता फरमा देता, मगर तूने उस पर नाशुक्री की, जो था वो भी ज़ायल हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो यार मेरे पास, हमारे पास, आपके पास जो कुछ भी है, आप पहले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़ारों ऐसे बंदे हैं ना जिनसे हम बहुत दर्जा, लाख दर्जा बेहतर हैं और बहुत खुश हैं हम, मगर हम उस पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, तो फिर हमारे नेमतों में, माल में, दौलत में बरकतें नहीं होती, है ना। अगर हम शुक्र अदा करना शुरू कर दें, थोड़ी सी दौलत होगी मगर उसमें, अच्छा आज हम लोग बरकत का मतलब क्या समझते हैं? बरकत का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो हम लोग सोचते हैं कि यार बरकत तब होगी कि जब ये 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद 2000 हो जाए, तो गोया माल में बरकत हो रही है। बरकत का मतलब ये नहीं है कि 1000 वो 2000 हो जाए और अगले महीने 4000 हो जाए, अगले महीने वो 6000 हो। ये बरकत का मतलब नहीं कि वो पैसा डबल तिबल हो जाए। बरकत का मतलब ये है भैया कि अगर आपके पास 1000 रुपया है तो इसी 1000 में आपका 10,000 का काम हो जाए। जहाँ दूसरे का 10,000 लग रहा है वहाँ आपका 1,000 में काम हो जाए। ये है बरकत, समझ रहे? अगरचे माल थोड़ा है, अगरचे माल थोड़ा है, मगर इसी में आपका ज़्यादा काम हो जाए, ये है माल की बरकत। और ये कब होता है? अल्लाह ये बरकत कब अता फरमाता है? जब हम शुक्र अदा करते हैं, जब हम उसके एहसान को मानते हैं, उसकी नेमतों का एहसास करते हैं, तब अल्लाह हमें मज़ीद अता फरमाता है, बरकतें अता फरमाता है। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और हर मामले में एक खैर तलाश करनी है यार, मुस्बत सोच कि हमें हर मामले में, हर हाल में उसमें कोई ना कोई अच्छाई ढूंढनी है कि अल्लाह हमारे लिए जो भी करता है वो खैर ही फरमाता है। अल्लाह अपने बंदे के हक़ में हमेशा अच्छा ही करता है यार। तो फिर जो भी हमारे ऊपर गम आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो मुमकिन उसमें हमारे लिए कुछ खैर छुपा हुआ हो, है ना, भलाइयाँ। इसलिए हमें मुस्बत सोच रखनी है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा